एक कुम्हार रहता था। उसके पास एक गधा था। वह बहुत ही आलसी और कामचोर था, लेकिन फिर भी कुम्हार गधे का बहुत ध्यान रखता था। वह उसे खूब खिलाता पिलाता था, लेकिन फिर भी आलसी गधा कोई काम नहीं करता था। वह जहाँ जाना चाहता था वहाँ जाता था और खूब मौज मस्ती करता था, लेकिन फिर भी गधे का मन कुम्हार के पास नहीं लगता था। एक दिन गधे ने भगवान से विनती की, हे भगवान, मुझे कहीं और दूसरी जगह भेज दो। मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। भगवान ने गधे की विनती सुन ली। अगले दिन गधा कुम्हार का घर छोड़कर भाग गया। रास्ते में उसे एक धोबी मिला। फिर क्या था, गधे को धोबी अपने साथ घर ले आया। गधा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, लेकिन यह क्या, धोबी गधे से दिन रात खूब काम लेता। सुबह शाम गधे की पीठ पर कपड़ों की पोटली लादकर धोबी घाट ले जाता। उसके खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखता। धोबी गधे से खूब काम लेता और बदले में रूखा सूखा भोजन उसके सामने डाल देता। काम में जरा सी ढील होने पर धोबी गधे की पीठ पर डंडे बरसाता। थोड़े ही दिनों में गधा सूखकर कांटा हो गया। अब गधे को अपने पुराने मालिक की याद आने लगी। उसने भगवान से फिर विनती की, परंतु भगवान भी उसी की मदद करता है जो मेहनत करता है और अपनी मदद खुद करता है। गधा अपनी गलती पर बहुत पछताया, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी कामचोर और आलसी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसका नतीजा हमेशा बुरा होता है। एक गांव में सुजाता नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसकी दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम सावित्री और छोटी बेटी का नाम कुसुम था। सुजाता के पति का ध्यान 2 साल पहले एक मिल फैक्ट्री में काम करते समय हो गया था। तब से सुजाता के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। सुजाता दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके जैसे तैसे अपने घर को चला रही थी। वह अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। अपनी बेटियों को खुश रखने के लिए जितना उससे बन पाता वह करती थी। इसी तरह रहते रहते कई दिन गुजर जाते हैं। अब सुजाता की दोनों बेटियां पढ़ने लायक हो गई तो उसे उनकी पढ़ाई की चिंता सताने लगी। हे भगवान, अब मैं अपनी बेटियों को कैसे पढ़ाऊं? दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करने से तो मुझे कुछ पैसे ही मिल पाते हैं। अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं कि अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा सकूं? यह सब बातें उसकी बड़ी बेटी सावित्री सुन रही थी। अपनी माँ को दुखी देखकर सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी माँ को जाकर बोलती है, माँ, आप चिंता ना करें, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और कुसुम को अच्छे से स्कूल में पढ़ाएंगे। और रही बात मेरी पढ़ाई की, तो मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगी? मुझे तो बस हमेशा आपके साथ ही रहना है। अपनी बेटी की इतनी समझ भरी बातें सुनकर सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सावित्री को गले से लगा लेती है। अगले दिन से सुजाता सावित्री को लेकर काम पर जाने लगी। काम करते करते दोनों माँ बेटी को पूरा महीना गुजर गया। आज सावित्री और उसकी माँ को पूरे महीने की पगार मिलने का दिन था, तो दोनों माँ बेटी बहुत खुश थी।
सेठ रामदास उनको पूरे महीने की पगार दे देता है, जिसे लेकर दोनों अपने घर आ जाती हैं और अगले दिन दोनों माँ बेटी कुसुम का दाखिला एक अच्छे से स्कूल में करवा देती है। अब कुसुम रोज स्कूल जाने लगी और इधर सुजाता और उसकी बेटी रोज दूसरों के घरों में काम करती रही। इसी तरह रहते रहते कई साल बीत गए। अब कुसुम की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। इसके बाद सुजाता ने कुसुम को आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर भेज दिया। कुसुम को शहर भेजकर सुजाता बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पति का सपना था कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर काबिल बने। तो अब उसके पति का सपना पूरा होने जा रहा था। इधर शहर में कुसुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और पढ़ लिख कर एक पुलिस अधिकारी बन जाती है। कुछ दिनों बाद कुसुम अपने घर आती है और अपनी माँ और बहन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आज पिताजी का सपना पूरा हो गया। मैं एक अच्छी सरकारी नौकरी लग गई। अब आपको और दीदी को दूसरों के घरों में काम करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत का ही फल है। अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई नहीं करती तो तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी कैसे मिलती। कुछ दिनों के बाद सुजाता अपनी दोनों बेटियों की शादी अच्छे लड़कों के साथ करवा देती है। इसके बाद सावित्री और कुसुम अपनी माँ को भी अपने साथ ले जाती है। अब सुजाता अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और नई नई मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।